आज धार्मिक वीडियो में मैं आप सबके लिए हनुमान जी की उन दो कथाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ जब महाभारत काल में हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड 2 बार तोड़ा था। कहा जाता है कि जब श्री राम जी धरती लोक को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम वापस जा रहे थे तो श्री राम जी ने हनुमान जी को पृथ्वी लोक पर रुकने का आदेश दिया था। तब से ही हनुमान जी हर युग में धरती लोक पर ही वास करते हैं और धर्म को स्थापित करने में समय समय पर अपना अस्तित्व धरती लोक पर दिखाते रहते हैं। ऐसा ही द्वापर युग में श्री हनुमान जी ने किया था जब अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धारी होने का घमंड हो गया था। तब हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए अर्जुन को दर्शन दिए थे। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन हनुमान जी की कथाओं को अच्छी तरह से जानने के लिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कथाओं को। आनंद रामायण के एक प्रसंग के अनुसार अर्जुन ने धनुर्विद्या में बहुत कुशलता हासिल कर ली थी। वो संसार के सभी धनुर्धारी योद्धाओं में कुशल योद्धा बन चुका था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र और देवों के देव महादेव शिव शंकर से पशुपति अस्त्र तक प्राप्त कर लिया था। धनुर्विद्या की इतनी संपूर्ण जानकारी और इतने बड़े बड़े अस्त्र धारण करने के बाद अर्जुन को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था, जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए निम्रता का पाठ सिखाने के लिए अपनी लीला रची थी, जिसमें उन्होंने हनुमान जी और अर्जुन की मुलाकात करवाई थी। एक बार रामेश्वर में अर्जुन और हनुमान जी की मुलाकात हुई। बातों ही बातों में हनुमान जी और अर्जुन की रावण और श्री राम जी के युद्ध पर चर्चा होने लगी। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा, आपके प्रभु श्री राम तो इतने बड़े धनुर्धारी योद्धा थे, उनके पास धनुर्विद्या का इतना ज्ञान था, उन्होंने पत्थरों से राम सेतु का निर्माण क्यों किया? वो अपने बाणों से भी तो राम सेतु बना सकते थे। हनुमान जी ने अर्जुन की बातों में अहंकार को भांप लिया था। हनुमान जी ने अर्जुन को मजा चखाने के लिए कहा, बाणों का सेतु बानरों की सेना का भार नहीं सह पाता और वो सेतु उसी वक्त वहीं पर टूट जाता। इस पर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर उस वक्त मैं होता तो मैं बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर देता और सेतु कभी भी नहीं टूटता। हनुमान जी ने कहा, अच्छा ये बात है तो तुम अभी सेतु तैयार करो। अगर उस सेतु ने मेरे 3 कदम भी सहन कर लिए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अगर सेतु टूट गया तो तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर इतना यकीन था कि उसने हनुमान जी की शर्त को मान लिया। तब अर्जुन ने अपना एक बाण निकाला और पास में एक सेतु तैयार कर दिया और अर्जुन ने हनुमान जी से थोड़े घमंड में कहा, आइए हनुमान जी, इस सेतु पर अब चलिए और देखिए अर्जुन के बाणों के सेतु का कमाल। अर्जुन के द्वारा बनाए गए बाणों के सेतु पर जब हनुमान जी ने पहला कदम रखा तो सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पांव रखते ही सेतु की हालत खराब हो गई, वो टूटने की कगार पर आ चुका था। यह देखकर अर्जुन डर के मारे पसीने से भीग गया। लेकिन जब हनुमान जी ने तीसरा पांव सेतु के ऊपर रखा तो सेतु टूटा नहीं, लेकिन सेतु के नीचे का सारा पानी लाल हो गया, मानो रक्त ही रक्त जल में फैल गया। यह देखकर अर्जुन की जान में जान आई और अहंकार से मुस्कुराने लगा और अर्जुन ने हनुमान जी से कहा, क्यों? आपके 3 कदम तो ये सेतु सहन कर गया, अब आप अग्नि में प्रवेश कीजिए। तब श्री कृष्ण जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन की तरफ थोड़ा मुस्कुरा कर देखा और अर्जुन से कहा, अर्जुन, हनुमान जी के पहले पांव से सेतु डगमगा गया था,
और दूसरे पांव से सेतु की इतनी हालत खराब हो गई थी कि वो टूटने वाला था। ये सब जब मैंने देखा तो तुमको बचाने के लिए सेतु के नीचे मैंने कछुए का रूप धारण कर सेतु को सहारा दिया। हनुमान जी तीसरा पांव सेतु के ऊपर रख देते तो सेतु उसी वक्त टूट जाता अगर मैं नीचे कछुए के रूप में ना आता तो। हनुमान जी ने ये सब सुना तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनका तीसरा पांव उनके भगवान के ऊपर रख हुआ था, जिस वजह से पानी रक्त से लाल हो गया था। उनके भगवान को पीड़ा का सामना करना पड़ा था। इसके लिए हनुमान जी ने श्री कृष्ण जी के आगे प्रणाम किया और उनसे अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगी। ये सब देखकर अर्जुन का सारा घमंड टूट गया। अर्जुन का मुख शर्म से लाल हो गया। अर्जुन ने उसी वक्त दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी और श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। श्री कृष्ण जी और हनुमान जी ने भी अर्जुन की उस भूल को नादानी समझकर माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। तब श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी से कहा, आप महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज के पास विराजमान रहेंगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अपने प्रभु की बात को स्वीकार कर लिया। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ तो दोनों योद्धा एक दूसरे का डटकर सामना कर रहे थे। जब अर्जुन कर्ण के रथ पर हमला करता तो कर्ण का रथ 25 हाथ पीछे हो जाता था। जब कर्ण अर्जुन के रथ पर हमला करता तो अर्जुन का रथ सिर्फ 1 हाथ ही पीछे जाता। इससे अर्जुन को अपने आप पर एक बार फिर घमंड हो गया कि कर्ण इतना बड़ा धनुर्धारी योद्धा है, फिर भी मेरे सामने कुछ नहीं है। उसके तीर से मेरा रथ सिर्फ 1 हाथ ही पीछे जाता है, जबकि मेरे तीर से कर्ण का रथ 25 हाथ पीछे चला जाता है। इस बात से खुश होकर अर्जुन ने बड़े ही हंकार से श्री कृष्ण जी से कहा, देखा भगवान, आपने मेरा कमाल, कर्ण भी अब मेरे सामने टिक नहीं पा रहा है। लेकिन इस बात पर श्री कृष्ण जी ने कर्ण की तारीफ की और अर्जुन और कर्ण के इस हमले में कर्ण को शक्तिशाली कहा। इस बात पर अर्जुन को बहुत बुरा लगा। 1-2 दिन ऐसा ही चलता रहा और श्री कृष्ण जी हमेशा कर्ण की ही प्रशंसा किया करते। एक दिन युद्ध विराम के दौरान अर्जुन ने अपने मन की व्याकुलता को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, जगत रचिता, आपके सामने सब कुछ है। मेरे हमले से कर्ण का रथ 25 हाथ पीछे जाता है और जबकि कर्ण के हमले से मेरा रथ सिर्फ 1 हाथ पीछे जाता है, फिर भी आप कर्ण को मेरे से अच्छा कैसे कह सकते हैं? इस बात पर श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा किया हुआ हमला कर्ण के रथ को 25 हाथ पीछे कर देता है, लेकिन कर्ण का हमला तुम्हारे रथ को सिर्फ 1 हाथ पीछे करता है। ये कर्ण की शक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है, इसीलिए मैं कर्ण की हमेशा तारीफ करता हूँ। अर्जुन को कुछ समझ ना आने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु, आप कृपया मुझे संक्षेप में बताएं, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। शक्तिशाली तो मैं हुआ, आप फिर भी कर्ण की तारीफ कैसे कर रहे हैं? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, कर्ण के रथ पर वो और उसका सारथी है। तुम्हारे वार से कर्ण का रथ 25 हाथ पीछे जाता है, ये तुम्हारी शक्ति का बहुत अच्छा प्रमाण है। लेकिन तुम्हारे रथ पर तुम्हारे अलावा मैं स्वयं सारथी के रूप में मौजूद हूँ और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा बजरंगबली तुम्हारे ध्वज के पास विराजमान है। तुम्हारे रथ के ऊपर हम दोनों के होने के बावजूद अगर कर्ण के वार से तुम्हारा रथ 1 हाथ भी पीछे जाता है तो कर्ण कितना बड़ा शक्तिशाली योद्धा है, तुम खुद अनुमान लगा सकते हो।
जब इतनी बात श्री कृष्ण जी के मुख से अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन एक बार फिर शर्मिंदगी के मारे अपना सर झुकाकर बैठ गया। एक बार फिर अर्जुन शर्मिंदा हो गया और अपने घमंड की वजह से दूसरी बार से श्री कृष्ण जी और हनुमान जी से माफी मांगने लगा। ये थी दो कथाएं महाभारत काल की, जब हनुमान जी ने अर्जुन का 2 बार घमंड तोड़ा था। आपने इन कथाओं से क्या सीखा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय हनुमान जी लिखना मत भूलिए।